एक ऐसी कहानी जो ना कभी किसी ने सुनी है ना कभी किसी ने पढ़ी है, और एक ऐसी जंग जो वक्त के भी पार चली गई है। एक ऐसा फैसला जो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का फ्यूचर बदल सकता है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें स्नो पॉइंट सिटी का एक जंगल दिखाया जाता है, जहां पर तेज हवाएं चल रही होती हैं और इन तेज हवाओं में से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अनजानी आत्मा उन्हें बुला रही हो। फिर प्रोफेसर ओक का हमारे हीरोज को फोन आता है और फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ऐश, गो और क्लोई एक एशियन टेम्पल मिला है स्नो पॉइंट सिटी के जंगल के अंदर, और वहाँ पर टाइम डिस्ट्रॉशन हो रहा है और ये कोई नॉर्मल चीज नहीं लग रही है। फिर ये सब सुनकर हमारे हीरोज तैयार हो जाते हैं और फिर ऐश कहता है कि टाइम डिस्ट्रॉशन लगता है कि ये किसी लेजेंडरी पोकेमॉन का सिग्नल हो सकता है और हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में हो। फिर गो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि अगर वो सेलेबी हुआ तो मैं हर हाल में उस तक पहुंचूंगा और शायद हो सकता है कि ये उसकी हेल्प का सिग्नल हो। फिर क्लोई अपने ब्रेसलेट को देखते हुए कहती है कि स्ट्रेंज, मेरा ब्रेसलेट ग्लो कर रहा है जैसे ये टेम्पल मुझे बुला रहा हो। उसके बाद तीनों ट्रेनर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ बोले वो उस जंगल के गहरे अंधेरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ वक्त अपने असली चेहरा दिखाने वाला होता है। उसके बाद हमारी हीरोज एशियन टेम्पल के पास आकर पहुँच जाते हैं और क्लोई ये देखकर शॉक हो जाती है और फिर क्लोई कहती है कि ये जगह तो ऐसी लग रही है जैसे वक्त रुक गया हो। फिर गो दीवार के ऊपर लिखा हुआ पढ़ने लगता है और कहता है कि यहाँ लिखा है कि जब फ्लेम्स टकराएंगी दुनिया बिखर जाएगी और फिर एक ही बैरियर उसे तोड़ पाएगा, टाइम बैरियर। तो क्या ये क्लोई की तरफ इशारा है? उसके बाद टेम्पल के अंदर एक हल्की सी लहर उठती है और एक शाइनिंग ग्रीन लाइट में शेल्बी दिखाई देती है, लेकिन उसके पंख जले हुए होते हैं और वो बैरली हवा में उड़ पा रही होती है। और ये देखकर गो टेंशन में आ जाता है और फिर गो कहता है कि शेल्बी, क्या तुम ठीक हो? उसके बाद अचानक हवा गर्म होने लगती है और आग की लपटों में से मोल्ट्रेस बाहर आता है और मोल्ट्रेस की आंखों में साफ रेज दिखाई देता है। उसके बाद मोल्ट्रेस शेल्बी के ऊपर एक फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है, जिससे शेल्बी घायल हो जाती है और इस वजह से शेल्बी घबरा कर एक टाइम पोर्टल एक्टिवेट करती है, लेकिन इस वजह से टाइम पोर्टल ग्लिच करने लगता है। उसके बाद पूरे टेम्पल का फाउंडेशन हिलने लगता है। उसके बाद ये सब देखकर ऐश कहता है कि ये पोर्टल तो अनस्टेबल हो रहा है, हमें कुछ करना होगा वरना हम सब यहीं पर फंस जाएंगे। उसके बाद गो अपना टैबलेट स्कैन करता है और कहता है कि मल्टीपल टाइमलाइंस ओवरलैप कर रही हैं और कुछ तो गलत हो रहा है। लगता है कि मोल्ट्रेस और सेलेबी का कॉन्फ्लिक्ट पूरे मल्टीवर्स को तोड़ रहा है और अगर ये ज्यादा देर तक चला तो पूरे स्पेस टाइम कोलैप्स कर सकता है। उसके बाद क्लोई अपने ब्रेसलेट को पकड़ती है और कहती है कि मेरा ब्रेसलेट फिर से ग्लो कर रहा है, लेकिन इस बार उसमें एक नया सिंबल भी दिखाई दे रहा है, जैसे कोई एशियंट साइन हो शायद, और मुझे लगता है कि ये मेरे किसी कनेक्शन का प्रूफ है उस प्रेशियस चीज के साथ। उसके बाद एक गोल्डन लाइट हमारे हीरोज के सामने आती है और वो कहती है कि वक्त रीराइट हो सकता है और हर रीराइट की कीमत होती है और वो कीमत होती है सैक्रिफाइस। फिर ये सब सुनने के बाद ऐश अपनी फिस्ट को टाइट करता है और कहता है कि तो फिर हम वो कीमत को चुकाएंगे। अगर ये दुनिया बचाने के लिए मुझे सब कुछ दांव पे लगाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैं सिर्फ अपना नहीं सबका फ्यूचर बचाना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तेज तूफान के बीच में से सिंथिया बाहर आती है और उसके कदमों के साथ हवा और भी ज्यादा तेज हो जाती है, जैसे खुद नेचर उसके आने का इंतजार कर रहा हो। उसके बाद सिंथिया हमारे हीरो से मिलती है और कहती है कि तुम लोगों ने एक कहानी जगाई है जो पहले से लिखी गई थी, जो किसी ने समझी नहीं, पर तुम लोग उसके बीच में आ गए हो। और ये सुनकर गो हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सी कहानी और कौन सी फोर्स इसे एक्टिवेट कर रही है। फिर सिंथिया कहती है कि मोल्ट्रेस वर्सेस सेलेबी, टाइम और फ्लेम का वॉर, एक आग जो भड़क चुकी है और एक वक्त जो बिखरता जा रहा है। अगर हमने इसे रोका नहीं तो सब कुछ खत्म हो सकता है। उसके बाद ऐश कहता है कि लेकिन सिंथिया, क्या ये कहानी अभी भी बदली जा सकती है या ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है? और ये सुनने के बाद सिंथिया एक लंबी सी सांस लेती है और कहती है कि कहानी डायरेक्शन देती है पर डिसीजन हमारा होता है। उसके बाद क्लोई अपने ब्रेसलेट को देखते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि ये ब्रेसलेट मुझे गाइड कर रहा है और शायद मैं ये कहानी का हिस्सा हूँ। लेकिन फिर गो कहता है कि अगर आग और वक्त की ये लड़ाई अगर दूसरे डायमेंशन तक पहुंच गई तो हमारे पास काफी ज्यादा कम वक्त है। और फिर ये सब सुनकर सिंथिया कहते हैं कि इस टेम्पल के नीचे एक चैम्बर है जहां से ये सब शुरू हुआ था और वहीं हमें जवाब मिल सकता है। लेकिन तभी एक तेज बिजली गिरती है और जमीन के नीचे का दरवाजा खुल जाता है और कहानी अब और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। और जैसे ही हमारे हीरोज उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तभी टाइम लाइन में ग्लिच होने लगता है और हमारे हीरोज एक फ्यूचर स्नो पॉइंट सिटी में आकर पहुंच जाते हैं और ये शहर पूरा अबेंडन लगता है और हर जगह पर सिर्फ ब्रोकन मशीन्स होती हैं।
क्योंकि यहाँ पर अब पोकेमॉन्स भी रोबोटिक हो चुके हैं और उनके इमोशंस भी डिलीट हो चुके हैं और ये सिर्फ अब ऑर्डर फॉलो करते हैं। और फिर ये देखकर क्लोई कहती है कि ये स्नो पॉइंट सिटी है, ये तो कब की खत्म हो चुकी है, तो फिर हम किस वक्त में हैं। लेकिन फिर गो कहता है कि शायद ये एक फ्यूचर है जो हमेशा से सीक्रेट रहा है और ये तब तक सामने नहीं आता जब तक टाइमलाइन में ग्लिच नहीं होता। और फिर सडनली एक अलार्म बजता है और एक करप्टेड रोबो शैले भी सामने आता है, हाफ मशीन और हाफ पोकेमॉन। लेकिन फिर ऐश कहता है कि मैं हर वर्जन का सामना कर चुका हूँ, पर ये कुछ अलग ही है। और रोबो शैलेबी को देखकर ऐश उससे बैटल करना शुरू कर देता है। उसके बाद ऐश काफी सारे अटैक्स करता है, लेकिन टाइम लूप की वजह से वो उस मोमेंट पर ही बार बार वापस आ जाता है। और ये देखकर सिंथे कहती है कि इसे हराने के लिए किसी एक मोमेंट को लॉक करना होगा जहां से हम लूप को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन फिर गो कहता है कि ऐश मैं ट्राई करता हूँ टाइम लूप को ब्रेक करने का। और फिर गो टाइम लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमारे हीरोज को उनकी पास्ट मेमोरी दिखाई देने लगती है। और ये देखने के बाद क्लोई कहती है कि ये तो मेरा ईवी वाला पल है जहाँ पर सबसे पहली बार ईवी ने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया था। और दूसरी तरफ ऐश कहता है कि ये मेरी माँ की यादें हैं, जब उन्होंने मुझे पहली बार जर्नी पे भेजा था, इसलिए मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। उनका सपना है कि मैं एक चैंपियन बनूं। लेकिन दूसरी तरफ गो कहता है कि हम सभी को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अगर यहाँ अटक गए तो हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन तभी गो को भी अपनी पास्ट यादें दिखाई देने लगती हैं, जब पहली बार गो ने सोचा था कि वो सभी पोकेमोनों को पकड़ेगा। और तभी हमारे हीरोज के सामने एक होलोग्राम आ जाता है जो यंग गो को दिखा रहा होता है। और फिर यंग गो कहता है कि क्या मैं कभी सेलेमी से मिल पाऊंगा। और ये देखकर गो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गो कहता है कि हाँ, और मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ, तुम्हारा सपना मेरा मिशन है। उसके बाद क्लोई अपने पास्ट में अपनी माँ के साथ बैठी हुई होती है और कहती है कि माँ, क्या मैं भी किसी दिन किसी चीज में बेस्ट बन पाऊंगी। उसके बाद क्लोई कहती है कि माँ ने कहा था कि तुम खुद को समझ पाई तो वो तुम्हारा बेस्ट बन जाएगा, तो शायद अब मैं समझ गई हूँ। लेकिन फिर ऐश कहता है कि ये मेमोरी में सिर्फ एक टेस्ट है और हम तीनों को इसे पार करना होगा। उसके बाद हमारे हीरोज एक एशियन गियर रूम में आ जाते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि 1 यूज ओनली। और यहाँ की दीवार पर चलने वाले गियर्स पुराने समय के सीक्रेट को विस्पर कर रहे होते हैं। लेकिन ये देखकर सिंथा कहती है कि अगर इसे यूज किया तो या तो दुनिया बचेगी या तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तरीका सिर्फ एक ही बार काम करेगा और जो फैसला यहाँ लिया जाएगा उसे वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी क्लोई से गलती से एक गियर घूम जाता है, जिससे पूरी टाइमलाइन अनस्टेबल हो जाती है और हर तरफ टाइम रिपल करने लगता है। और क्लोई के गियर घुमाते ही टेम्पल के सिंबल्स ग्लो करने लगते हैं। और ये देखकर गो कहता है कि टाइमलाइन फ्रैक्चर हो रही है, अगर और डिले हुआ तो पूरा वर्ल्ड एक पैराडॉक्स बन जाएगा। और फिर ऐश कहता है कि हमें टाइम अल्टर को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, पर सही वक्त पर। अगर हमने गलती की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर क्लोई का ब्रेसलेट रिएक्ट करने लगता है और एक ग्लोइंग मैप बनाता है गियर फ्लोर पर, जैसे किसी डिवाइन सीक्वेंस की जरूरत हो। लेकिन फिर सिंथे कहते हैं कि ये एक कोड है, हर गियर का एक रास्ता है, अगर गलत सीक्वेंस हुआ तो सब अल्टर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर क्लोई कहती है कि मैं ट्राई करती हूँ, अगर मैं डिसेंडेंट हूँ तो मेरे अंदर वो रिदम होगा। फिर एक फाइनल गियर अनलॉक होता है और उसके अंदर से एक फ्लेम निकलती है जो होती है अल्टीमेट की ऑफ द फेथ। उसके बाद हम देखते हैं कि मोल्ट्रेस रेज के साथ वापस लौटता है और फिर मोल्ट्रेस पूरे आसमान में फ्लेम पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरा आसमान लाल हो जाता है और हर तरफ सिर्फ एक भयानक गर्मी फैली हुई होती है। और ये देखने के बाद फिर ऐश कहता है कि तुम्हारा दर्द हम समझ सकते हैं मोल्ट्रेस, हम तुमसे लड़ने नहीं तुम्हें समझाने आए हैं, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन फिर भी मोल्ट्रेस ऐश की बात नहीं मानता और फिर मोल्ट्रेस और ऐश के बीच बैटल शुरू हो जाती है। और फिर ऐश अपनी चारिज़ार्ड को बाहर बुलाता है और फिर दोनों हवा में मोल्ट्रेस के सामने आ जाते हैं। लेकिन तभी मोल्ट्रेस एक जाइगेंटिक फ्लेम स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है जो सीधा चारिज़ार्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन ऐश और चारिज़ार्ड उसे ब्रेक करते हैं फ्लेम टॉर्नेडो के साथ। और ये देखकर गो दूर से चिल्लाता है और कहता है कि ऐश, फ्लेम के बीच एक ब्लू कोर है, उसे हिट करो। और ये सुनने के बाद चारिज़ार्ड फ्लेयर ब्लिट्ज का इस्तेमाल करता है जो सीधा ब्लू कोर को जाकर हिट करता है। और फ्लेयर ब्लिट्ज के हिट करते ही एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है जिससे थोड़ी देर के लिए वक्त फ्रीज हो जाता है। और फिर क्लोई का ब्रेसलेट ग्लो करने लगता है और फिर क्लोई कहती है कि यही वक्त है, टाइम अल्टर को एक्टिवेट करो अभी। और फिर ऐश चिल्लाता है और कहता है कि चारिज़ार्ड फाइनल ब्लास्ट। और फिर चारिज़ार्ड फाइनल ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है जिससे एक ब्रिलियंट गोल्डन फ्लेम स्काई को चीर देता है और मोल्ट्रेस की आंखों में पहली बार शांति का एक पल दिखाई देता है। और फिर क्लोई के ब्रेसलेट से एक डिवाइन लाइट निकलती है और उस डिवाइन लाइट के अंदर से एक प्रेस्टिज गॉडेस निकलती है और उनकी रोशनी से पूरा चैम्बर जगमगाने लगता है।
और फिर गॉडेस कहती है कि तुम ही मेरे वंशज हो और तुम ही हो जो टाइम को हील कर सकते हो और तुम्हारे अंदर वही खून है जो मैंने दिया था इस अल्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन फिर ये सुनने के बाद क्लोई कहती है कि मैं, लेकिन कैसे, मुझे तो कभी कोई स्पेशल पावर महसूस नहीं हुई। और फिर गो कहता है कि इसलिए तुम्हारा ब्रेसलेट ग्लो कर रहा था क्योंकि वो तुम्हें गाइड कर रहा था एक सिग्नल की तरह। उसके बाद सिंथिया कहती है कि तुम्हारी प्रेजेंस यहाँ सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, ये डेस्टिनी है। फिर गॉडेस अपने हाथों को क्लोई के ब्रेसलेट पे रखती है जिससे एक गोल्डन पैटर्न क्लोई के हाथों पर उभर आती है। और फिर गॉडेस कहती है कि ये निशान नहीं, तुम्हारा वचन है, क्योंकि तुम वक्त के घाव भर सकती हो पर हीलिंग में तुम्हें दर्द होगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद क्लोई रोने लगती है और कहती है कि मैं डर रही हूँ, पर अगर ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और फिर ऐश हंसते हुए कहता है कि क्लोई, हम तुम्हारी साथ हैं, जब तक हम साथ हैं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बाद ऐश, गो, क्लोई और सिंथिया एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या हमें टाइम अल्टर का यूज करना चाहिए या नहीं। और फिर ऐश कहता है कि मैं रेडी हूँ, जो भी हो करना तो पड़ेगा, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। और फिर क्लोई अपने ब्रेसलेट को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि टाइम अल्टर, हमें एक नई शुरुआत चाहिए, हर दर्द, हर सेक्रीफाइस एक नए कल के लिए। लेकिन फिर सिंथिया कहती है कि एक बार अल्टर एक्टिवेट हो गया तो पुराना सब कुछ सिर्फ यादें बन जाएंगी, तो इसलिए तुम दोनों श्योर हो ना। लेकिन फिर गो कहता है कि हमने हर वक्त और हर डायमेंशन में एक दूसरे को संभाला है, तो हम टाइम को भी जोड़ सकते हैं और सब कुछ रोशनी में छुप जाता है। और फिर एक मैसिव टाइम बर्स्ट होता है और फिर टेम्पल हिलने लगता है और गियर्स रिवर्स होने लगते हैं। फिर टाइमलाइन एक एक करके मर्ज होने लगती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक स्पाइरल में ब्लेंड हो जाते हैं। और फिर मॉल्टेस की फ्लेमें शांत हो जाती हैं और उसके पंख में अब रेज नहीं, रीबर्थ का ग्लो होता है। और दूसरी तरफ शेलेबी एक लास्ट स्पार्कल के साथ वेनिश हो जाती है, जैसे वो अपना काम पूरा करके वो टाइमलाइन में डिसॉल्व हो गई हो। और फिर क्लोई मुस्कुराते हुए कहती है कि ये हमारा वक्त है क्योंकि ये हमने लिखा है। लेकिन एक फाइनल फ्लैश के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सब कुछ बदल चुका होता है। उसके बाद हमें स्नो पॉइंट सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है और लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अब टेम्पल की एंट्रेंस सील हो चुकी है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरोज पोकेमॉन की लैब में होते हैं। लेकिन फिर क्लोई कहती है कि हमने टाइम अल्टर को एक्टिवेट करके एक नए फ्यूचर को जगाया है, लेकिन हर नए वक्त के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है। और फिर उसके बाद गो कहता है कि टाइम रीडिंग स्टेबल है, लेकिन एक जगह है जहाँ पर फ्लक्चुएशन एबनॉर्मल लग रही है, क्योंकि सिन्हो के नॉर्थ पोल के साथ एक ग्लेशियर में कुछ मूवमेंट दिख रही है। और फिर ये देखने के बाद ऐश कहता है कि मोल्ट्रेस की फ्लेम्स तो शांत हो गई है, फिर ये डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है। उसके बाद हमें ग्लेशियर दिखाया जाता है और ग्लेशियर के नीचे एक शैडो दिखाई देती है, उसकी आंखें पर्पल ग्लो कर रही होती है और उसके साथ ही एक डिस्टर्बिंग साउंड सुनाई देता है। उसके बाद ग्लेशियर क्रैक होता है और एक पुराना मास्क दिखाई देता है जिसमें एशियन सिंबल भी होता है। उसके बाद ग्लेशियर के अंदर से एक इंटेंस रेज के साथ एक फिगर बाहर निकलती है, लेकिन फिर वो मास्क एंटिटी कहता है कि मैं हूँ क्रोनोर, टाइम का दूसरा चेहरा जो हर बदले का हिसाब रखता है। तुमने एक फ्लेम को जगाया है, एक वक्त को बदला है और अब मैं तुम्हारा जजमेंट बन के आया हूँ। लेकिन इसके बाद स्नो पॉइंट सिटी में सडन टेम्परेचर ड्रॉप होता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और टेम्पल के अंदर के सिंबल्स भी फिर से ग्लो करने लगते हैं। और दूसरी तरफ क्लोई का ब्रेसलेट भी एक्टिवेट हो जाता है और फिर ये देखकर क्लोई कहती है कि कुछ तो हो रहा है, वो शक्ति वापस आ रही है, लेकिन इस बार वो फेमिलियर नहीं लगती क्योंकि वो ज्यादा ही डार्क है। उसके बाद गो स्क्रीन पर देखते हुए कहता है कि वो एनर्जी शेलेबी जैसी नहीं है, ये तो उसके अपोजिट लगती है, क्या ये एंटी फोर्स टाइम है। फिर ऐश कहता है कि चलो वापस नो पॉइंट, अगर कोई नया थ्रेट है तो उसे पहले हमें समझना होगा। उसके बाद हमें टेम्पल दिखाया जाता है और उसके अंदर से एक नया दरवाजा खुलता है जिस पर लिखा होता है वक्त के पापों का हिसाब यही होता है। फिर मास्क गाय क्रोनर कहता है कि आओ, अपना सच दिखाने का वक्त आ गया है, तुमने सिर्फ एक गार्डियन को नहीं, एक नए वक्त को जगा दिया है और उसका फैसला तुम पर चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वेशियन टेम्पल में एक मिस्टीरियस दरवाजा खुलता है और फिर ऐश, गो और ग्लोई उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और उनके अंदर जाते ही सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ये दुनिया जानी पहचानी लग रही होती है और ये दुनिया थोड़ी सी डार्क और ट्विस्टेड होती है। लेकिन इसे देखकर क्लोई कहती है कि ये तो स्नो पॉइंट सिटी है, लेकिन सब कुछ मिरर जैसा लग रहा है। और फिर गो कहता है कि लगता है कि हम एक अल्टरनेट डायमेंशन में आ गए हैं जहाँ हर चीज का एक वर्जन एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद ऐश कहता है कि यानी क्या हमारा अल्टरनेट वर्जन भी यहाँ होगा। फिर सडनली एक एक्सप्लोजन होता है और ऐश के सामने एक ब्लैक ट्रेनर सामने आता है और उसके पास एक चार्जर होता है जिसके आसपास से ब्लैक फ्लेम्स निकल रही होती हैं और वो ट्रेनर कोई और नहीं बल्कि अल्टरनेट यूनिवर्स का ऐश होता है। फिर डार्क ऐश कहता है कि तुम वो ऐश हो जो सबको बचाना चाहते हो, लेकिन मैं वो ऐश हूँ जो दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अल्टरनेट यूनिवर्स के गो और क्लोई भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर वो बैटल करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन इनमें से एक ने सेलेबी को फ्यूचर में ट्रैप कर लिया है और दूसरा टाइम से खेल रहा है। और फिर ये सब देखकर मास्क गाय क्रोनर कहता है कि ये तुम्हारा असली टेस्ट है और अगर तुम अपने अल्टरनेट वर्जन का सामना नहीं कर सकते तो वक्त तुम्हें मिटा देगा। फिर ऐश और डार्क ऐश के बीच बैटल शुरू होती है और दोनों के चार्जर आपस में टकराते हैं। लेकिन फिर डार्क ऐश कहता है कि तुमने लोगों के लिए लड़ना चुना और मैंने उन लोगों के लिए बदला लिया जो कभी मुझे समझ ही नहीं पाए क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन से मुझे बदल दिया। फिर ऐश कहता है कि लेकिन प्यार और दर्द दोनों से सीखा जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले थे क्योंकि तुमने सिर्फ नफरत चुनी और मैंने उम्मीद, पर क्योंकि मैं भी कभी परफेक्ट नहीं था पर मैं कभी रुका भी नहीं। उसके बाद चार्जर फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है जो सीधा जाकर डार्क चार्जर को हिट करता है और इस वजह से एक रिफ्ट ओपन हो जाती है। मीनवाइल क्लोई अपने अल्टरनेट वर्जन के सामने आती है और वो वर्जन आइसी होता है क्योंकि उसके आसपास टाइम फ्रीज हो जाता है। फिर क्लोई का अल्टरनेट वर्जन कहता है कि मैं वो बन गई जो दुनिया से अलग हो गई क्योंकि तुमने ट्रस्ट चूज किया, मैंने कंट्रोल, क्योंकि मुझे दर्द से बचने का सिर्फ यही एक तरीका मिला। फिर क्लोई कहते हैं कि मैं तुमसे डर के भाग रही थी पर अब नहीं, मैं तुम्हें भी हील करूंगी जैसे मैंने खुद को किया था। इमोशनल वीकनेस नहीं, मेरी शील्ड है वे। फिर क्लोई अपने ब्रेसलेट से एक बीव रिलीज करती है जो करप्टेड ईवी को टच करते ही नॉर्मल ईवी में कन्वर्ट कर देती है और ये देखकर आइस क्लोई की आंखों में आंसू आने लगते हैं। और दूसरी तरफ ही हम देखते हैं कि गो टकराता है अपने अल्टरनेट वर्जन से जो बन चुका है एक टाइम हैकर और वो सेलेबी की एनर्जी को स्टोर कर रहा है एक लैब में। और उसी लैब में हम देखते हैं कि हर स्क्रीन पर टाइम लाइन ग्लिच कर रही है और उस लैब में फ्यूचर और पास्ट कोलाइड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर अल्टरनेट वर्जन का गो कहता है कि नॉलेज ही पावर है क्योंकि जब मैंने सेलेबी को पकड़ा था मैं खुद भी टाइम का मालिक बन गया था और तुम अभी भी लोगों पर भरोसा करते हो। भरोसा सिर्फ एक इल्यूजन है जैसे वक्त का इल्यूजन। लेकिन फिर गो कहता है कि भरोसा मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और टाइम के साथ लोगों की यादें भी बन जाती हैं और वो यादें ही मुझे बनाती हैं क्योंकि तुमने कंट्रोल चूज किया और मैंने कनेक्शन। फिर गो अपने लाटियास की मेमोरी चिप से एक टाइम रिवर्सल स्फीयर बनाता है जिसमें दोस्ती और यादों का कोर डेटा होता है और फिर वो स्फीयर ग्लो करने लगता है और फिर जैसे ही वो सेलेबी के लॉक पर टच करता है एक डिवाइन पल्स निकलती है। उसके बाद सेलेबी के आसपास एक ग्लिच डिसॉल्व होता है और फिर सेलेबी की आंखें स्लोली खुलने लगती है और फिर सेलेबी की बॉडी ग्रीन लाइट से ग्लो करने लगती है। उसके बाद गो सेलेबी से कहता है कि सेलेबी तुम फ्री हो, वक्त फिर से सांस लेने लगा है। लेकिन फिर ये सब देखने के बाद अल्टरनेट वर्जन का गो कहता है कि शायद मुझे भी भरोसा वापस सीखना होगा। उसके बाद तीनों ऐश, गो और क्लोई एक पॉइंट पर दोबारा मिलते हैं जहाँ पर उन सभी ने अपने अल्टरनेट वर्जन को हरा दिया है और तभी हमारे हीरोज को क्रोनर का एको सुनाई देता है कि तुमने दर्द को हरा दिया है और तुमने खुद से जीत पाई है क्योंकि ये तो सिर्फ पहला पड़ाव था क्योंकि वक्त के चक्रव्यूह में असली टेस्ट अब शुरू होता है। लेकिन ये सुनने के बाद ऐश कहता है कि अब क्या तुम सिर्फ टेस्ट ही ले रहे थे या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो और क्यों, आखिर क्यों, हमने ये सब क्यों देखा। लेकिन फिर क्लोई कहते हैं कि ये अल्टरनेट वर्जन हमारे अंदर ही थे, है ना, ये सिर्फ टाइम का नहीं हमारा भी रिफ्लेक्शन था। लेकिन फिर गो कहता है कि तो अब हमें सिर्फ टाइम के फ्लो को समझना नहीं, उसे कंट्रोल भी करना होगा। फिर सडनली एक जायंट कॉस्मिक क्लॉक टावर रियलिटी के बीच में स्पॉन होता है और उसके गियर्स हवा में ही घूम रहे होते हैं और वो जैसे जैसे घूमते हैं टाइम रिवर्स या फास्ट फॉरवर्ड दोनों होता जा रहा था। लेकिन फिर ये देखकर क्रोनर कहता है कि अगला एग्जाम है वक्त को समझना क्योंकि हर सेकंड तुम्हारे खिलाफ होगा और अगर एक भी गलती हुई तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कोलैप्स हो जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो। उसके बाद जैसे ही हमारे हीरोज क्लॉक टावर के अंदर जाते हैं वैसे ही उनके टाइम्स की स्पीड रैंडम हो जाती है और इस वजह से एस काफी स्लो हो गया है और क्लोई काफी ज्यादा फास्ट, लेकिन वो अभी भी नॉर्मल स्पीड में है और इस वजह से उनको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो एक लूप में फंस गए हो। लेकिन फिर ये देखने के बाद क्लोई कहते हैं कि ये प्लेस टाइम के लॉस के अगेंस्ट है, हमें सिंक होना होगा और अगर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रहे तो हम कभी भी एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन फिर ये सुनने के बाद ऐश कहता है कि हमें कुछ भी कर एक दूसरे से सिंक होना होगा और फिर क्लोई कहती है कि अगर हम तीनों अपनी एनर्जी को मिला ले तो हम सिंक हो सकते हैं। और फिर क्लोई का आइडिया सुनने के बाद हमारे हीरोज अपने आप को सिंक करने लगते हैं और आखिरकार कई देर की मेहनत के बाद वो तीनों आपस में सिंक हो ही जाते हैं। और फिर क्लोई कहते हैं कि अब मुझे तुम दोनों की आवाज सुनाई दे रही है, फ्रीक्वेंसी स्टेबल हो गई है। फिर पूरे क्लॉक टावर का कोर ग्लो करने लगता है, एक टेस्ट चैम्बर एक्टिवेट होता है। फिर हमारे हीरोज को टावर के अंदर एक मिरर रूम मिलता है जहाँ पर एक कैरेक्टर अपनी असली वीकनेस दिखा रहा होता है और ये कैरेक्टर्स कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरोज ही होते हैं। एस का गिल्ट, गो का ईगो और क्लोई का सेल्फ डाउट, क्योंकि हर मिरर उनकी सबसे छुपी हुई चीजें दिखा रहा होता है।
फिर हम देखते हैं कि ऐश कहता है कि मैं कभी परफेक्ट नहीं रहा, पर मैं कभी रुका भी नहीं। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और मेरी गलतियां ही मेरी जर्नी का हिस्सा थी। उसके बाद गो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे सब पता है, पर मैं गलतियों से सीखता हूँ। मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता और शायद मुझे जरूरत भी नहीं है। फिर क्लोई कहती है कि मैं खुद पर डाउट करती थी, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मैं काफी हूँ। और फिर मिरर के अंदर से एक लाइट फ्लैश होती है और हमारे हीरोज अपने आप को वापस देखने लगते हैं। और फिर मिरर ब्रेक होता है और एक कॉस्मिक रिंग ग्लो करने लगती है उनके आसपास और टावर के अंदर से नेक्स्ट चेम्बर अनलॉक हो जाता है। उसके बाद क्रोनर फाइनल फेज में एक डायमेंशन क्रैक करता है, जहां पास्ट में मोल्टस और सेल्बी फिर से फाइट करने लगते हैं एक अल्टरनेट लूप में, क्योंकि वही सेम बैटल बार बार रिपीट हो रही थी, जैसे टाइम खुद अपनी गलती को सुधारना चाहता हो। उसके बाद फिर क्रोनर कहता है कि वक्त तभी बैलेंस होगा जब पेन और पीस दोनों एग्जिस्ट करेंगे और इस चीज का डिसीजन तुम्हें ही लेना होगा। तो बताओ तुम किस साइड हो, क्योंकि तुम सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं बन सकते, क्योंकि तुम ही हो नए वक्त के क्रिएटर्स। फिर ऐश कहता है कि मैं बैलेंस चुनता हूँ, फ्लेम और टाइम को लड़ने नहीं एक होने दो, और अगर दोनों मिल जाए तो नया युग बन सकता है। लेकिन फिर क्लोई कहती है कि अगर मोल्टस और सेलेबी की फाइट एक मैसेज है तो हमें उस मैसेज को पीस में रीराइट करना होगा। फिर गो कहता है कि दोस्ती, इमोशन और समय जब एक साथ हो तो असली मिरेकल होता है। उसके बाद हमारे हीरोज क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कॉस्मिक वेव निकलती है और इस वजह से इंटायर रियलिटी रैप हो जाती है, जैसे हर एक टाइमलाइन एक नए थ्रेड से जुड़ गई हो। फिर ग्रोनर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोगों ने प्रूव कर दिया कि तुम सिर्फ वक्त के ट्रेवलर नहीं, तुम ट्रू गार्डियन बन सकते हो, क्योंकि तुम तीनों ने टाइम को नहीं खुद को बदला है। फिर सेला भी रीअपेयर करती है और मोल्टस एक गोल्डन फ्लेम्स में रिबर्थ लेता है और फिर दोनों पोकेमॉन्स उड़ते हुए आसमान की ओर चले जाते हैं। और इन्हें देखकर क्लोई कहती है कि एक कहानी जो रेज के साथ शुरू हुई थी पर अब पीस से खत्म हो रही है। लेकिन फिर ये देखकर गो कहता है कि टाइम को समझना मुश्किल है, पर उसकी रिस्पेक्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि हर एक सेकंड एक नई कहानी लिख सकता है। और फिर ऐश कहता है कि और जब तक हम साथ हैं कोई वक्त हमसे नहीं जीत सकता, क्योंकि हम टाइम के साथ नहीं उसके लिए लड़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टेम्पल फिर से सील हो जाता है और ब्रेसलेट क्वाइटली फेड हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।